प्यारे बच्चों, आज हम छठी क्लास इंग्लिश की किताब से 3.5 द डक एंड द कंगारू इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर यानी पॉइंटर्स को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 3, प्ले द रोल्स ऑफ द नरेटर, द डक एंड द कंगारू एंड रीड द पोएम अलाउड विथ प्रॉपर पॉजेस एंड इंटोनेशन। इसमें क्या करना है बच्चों, तीन तीन स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाकर हमें बतख और कंगारू का किरदार अदा करना है और इस नज्म को मुनासिब ठहराव और आवाज के उतार चढ़ाव के साथ बुलंद आवाज से पढ़ना है। ये क्वेश्चन ओरल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, नोट द डिफरेंस इन द लॉन्ग एंड द शॉर्ट वावेल साउंड्स। इसमें क्या करना है बच्चों, नीचे दिए हुए शब्दों को हमें बुलंद आवाज से पढ़ना है और वावेल की लंबी और छोटी आवाजों का फर्क हमें समझना है। बच्चों, इससे पहले हम वावेल जान चुके हैं, ई आई ओ यू को हम क्या कहते हैं, वावेल कहते हैं ना बच्चों। तो हम इसे इस तरह पढ़ेंगे, फिट, फीट, बिट, बीट, हिट, हीट, सिट, सीट, पिक, पीक, चिक, चीक, टिक, टीक, लिक, लीक, इस तरह से बच्चों। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है उसे देखते हैं, फाइंड अदर पेयर्स ऑफ वर्ड्स विथ लॉन्ग एंड शॉर्ट वावेल साउंड्स। इसी तरह से हमें क्या करना है, वावेल्स की छोटी और लंबी आवाजों के शब्दों की जोड़ियां हमें तलाश करके यहां लिखना है। तो बच्चों हम लिखेंगे पिल, पील, इट, ईट, सिक, सीक, फिट, फीट। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे टुक प्लेस। इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 8 सेंटेंस यानी 8 जुमले या 8 वाक्य दिए हुए हैं, हमें इन्हें तरतीब से लगाना है। मतलब पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। तो बच्चों हम इसे इस तरह तरतीब से लगाएंगे। नंबर 1, द डक लिव्ड इन अ पॉन्ड। नंबर 2, the duck was bored. Number 3, the duck decided to talk to the kangaroo. Number 4, the duck told the kangaroo about his wish. Number 5, the kangaroo thought about it. Number 6, the kangaroo agreed to take the duck with him. Number 7, the duck bought 4 pairs of socks. Number 8, the duck and the kangaroo traveled around the world 3 times. क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, यूज अदर वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन में 5 सेंटेंस दिए हुए हैं और हर सेंटेंस में कुछ शब्दों को हाईलाइट किया गया है। हमें क्या करना है, उन हाईलाइटेड शब्दों को चेंज करके नए वाक्य, नए सेंटेंस हमें बनाना है। तो बच्चों हम यहाँ पर सिर्फ आंसर लिख रहे हैं, यानी उन शब्दों को चेंज करके बनने वाले नए सेंटेंस को लिखा जा रहा है, जो इस तरह है। नंबर 1, हाउ यू रन। नंबर 2, एज इफ यू वुड नेवर मेट। नंबर 3, आई लॉन्ग टू गो आउट इन द रेन। नंबर 4, आई विश आई कुड रन लाइक मिल्खा सिंह। नंबर 5, हु सो लकी, ओ हु, एज द डक एंड द कंगारू। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, टूरिस्ट एंड सिटीजन्स प्रिपेयर द फॉलोइंग प्लेकार्ड्स, लेट डिफरेंट चिल्ड्रन स्टैंड इन डिफरेंट प्लेसेस टू क्रिएट अ मेक बिलीव टाउन इन द क्लासरूम। अदर चिल्ड्रन प्ले द रोल ऑफ ए सिटीजन्स एंड बी टूरिस्ट। हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके प्ले कार्ड बनाकर स्टूडेंट्स को क्लासरूम में अलग अलग जगहों पर इस तरह खड़ा करना है कि क्लासरूम शहर के जैसा लगे। कुछ बच्चे उस शहर के रहने वालों का किरदार अदा करेंगे और कुछ बच्चे टूरिस्ट बनेंगे। टूरिस्ट बच्चे शहर की मुख्तलिफ जगहों के रास्तों के बारे में पूछताछ करेंगे और शहर के बच्चे उनकी रहनुमाई यानी गाइडेंस करेंगे। उसके बाद आखिर में क्या लिखा हुआ है बच्चों, आइए उसे देखते हैं। You may use your imagination to give names to the above places. यहाँ पर क्या है बच्चों, क्या करना है, आप अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके उन जगहों के नाम भी दे सकते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है गार्डन,
आपने उसका नाम रख दिया जनता गार्डन। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल है बच्चों। आइए बच्चों, अब हम लर्निंग अबाउट लैंग्वेज में देखते हैं कि क्या करना है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है एडवर्ब्स, जिसे मराठी में क्रिया विशेषण और उर्दू में मुतालिके फेल कहा जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है रीड अलाउड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए हुए सेंटेंस को हमें बुलंद आवाज से पढ़ना है, जिसमें पहला है आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली, मैंने इस पर पूरी तरह सोचा है। उसके बाद है द सॉक्स फिट माई फीट नीटली, मोजे मेरे पैरों में नीटली यानी अच्छी तरह से आ जाते हैं। बैलेंस मी वेल, मुझे अच्छी तरह से बैलेंस करो। सिट स्टेडी, बिल्कुल सीधे बैठो, हिलो मत। सो दे वेंट अवे, वो दूर चले गए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है द अंडरलाइन वर्ड्स आर नोन एज एडवर्ब्स, ऊपर सेंटेंस में जो अंडरलाइन शब्द आए हुए हैं, वर्ड आए हुए हैं, उन्हें एडवर्ब कहा जाता है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट अ वर्ब। एडवर्ब जो होता है बच्चों, वो वर्ब यानी क्रियापद या फेल के बारे में थोड़ी ज्यादा मालूमात देता है। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंकल देम जेंटली, इन्हें आहिस्ता से छिड़के। स्प्रिंकल जो है बच्चों ये वर्ब है, क्रियापद है। फेल है, इसके बारे में थोड़ी ज्यादा मालूमात देता है जेंटली यानी आहिस्ता से, और जेंटली क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद है स्टर इट नाइसली, इसे अच्छी तरह से मिलाओ, मिक्स करो। स्टर जो है वो वर्ब है बच्चों, और इसके बारे में थोड़ी ज्यादा मालूमात देता है नाइसली यानी अच्छी तरह से, और नाइसली क्या है, एडवर्ब है। एन एडवर्ब में गिव अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एडजेक्टिव। यू आर टू काइंड, एडवर्ब जो है बच्चों वो एडजेक्टिव यानी सिफत, जिसे मराठी में विशेषण कहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी ज्यादा मालूमात देता है। जैसे यू आर टू काइंड, आप बहुत रहमदिल हो। काइंड जो है वो विशेषण है, एडजेक्टिव है, सिफत है, इसके बारे में थोड़ी ज्यादा मालूमात देता है टू। और टू क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है अनदर एडवर्ब, यानी एडवर्ब जो है वो खुद दूसरे एडवर्ब के बारे में भी मालूमात देता है। जैसे दे रैन वेरी फास्ट, इसमें बच्चों जो फास्ट आया हुआ है ये एडवर्ब है, और इसके बारे में जो मालूमात दे रहा है वेरी, वो भी एडवर्ब है। इसका मतलब हुआ वो बहुत तेजी से भागे, यानी एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब के बारे में भी मालूमात देता है। उसके बाद लिखा हुआ है मेनी एडवर्ब्स एंड विथ एल वाई, ज्यादातर एडवर्ब जो है वो एल वाई पर खत्म होते हैं। जैसे नाइसली, क्लियरली, हाईली, नियरली, सेफली, इक्वली, ग्लैडली, जेंटली, लाउडली, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये थे बच्चों 3.5 द डक एंड द कंगारू, इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर यानी पॉइंटर्स। इंशाल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।